हेलो एवरीवन। ये हमारा फिफ्थ सेशन होने वाला है सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर वाइज डिटेल रिवीजन सीरीज का। लास्ट सेशन में हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कवर किया था और आज हम करने वाले हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो बाईबैक ऑफ शेयर्स जो हमारा होने वाला है वो बहुत हद तक मिलता जुलता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिकैप कराता हूँ क्या हमने किया था लास्ट सेशन में, फिर हम लोग बाईबैक ऑफ शेयर्स स्टार्ट करेंगे। तो जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स था, इसका मतलब क्या, रिडम्पशन क्या था? रिडम्पशन का मतलब था कि हम लोग जो है यहाँ पर पैसा वापस कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स के बदले उनसे लिया था। और ये पैसा हम लोगों को मैक्सिमम 20 ईयर्स में वापस करना ही होता है। हम लोग इतना साल के लिए हम लोग इशू कर सकते हैं, कहीं कहीं पे 30 ईयर्स अलाउड था, बट जनरली हम लोग बोलते हैं कि 20 साल तक का ही मैक्सिमम पीरियड यहाँ पर रहता है। अब जो प्रेफरेंस है जब आप रिडीम करते हो तो वहां पर मेनली दो चीज हम लोग चेक करते थे कि सोर्स, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, आप जो रिडम्पशन कर रहे हो आज इनको जो भी पैसा वापस कर रहे हो, पैसा कहाँ से आपके पास आया अभी। और दूसरा होता था मेथड। जो सोर्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पैसा कहाँ से आएगा। देखो, पैसा आप अपना एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस यूज कर सकते हो, आप एसेट्स को सेल करके भी पैसा यहाँ पे ला सकते हो, आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हो, मतलब शेयर्स और डिवेंचर कुछ भी आप इशू यहाँ पे कर सकते हो। मतलब पैसा आप कहीं से भी ला सकते हो, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन तो है। बट मेथड यहाँ पर मेनली दो ही था और तीसरा जो था इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। मेथड क्या है? पहला पहला हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आप जो है नया शेयर्स इशू नहीं कर रहे हो, है ना। दो ही आपके पास ऑप्शन है, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और दूसरा होता था आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है आपने फ्रेश इशू ऑफ शेयर से पैसा यूज नहीं किया, आप आइदर एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस यूज कर ले रहे हो या आपने एसेट सेल कर लिया, या फिर अगर आपने नया कोई सिक्योरिटी इशू भी किया तो वो शेयर्स नहीं है, हो सकता है डिवेंचर हो, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं आपने प्रॉफिट का पैसा यूज किया। अगर आपने प्रॉफिट का पैसा यूज किया तो आपको फ्री रिजर्व से अपना कुछ अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर कर रहा हूँ। सीआरआर का मतलब क्या था? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिससे हम लोग फिर बोनस शेयर्स हम लोग इशू करते थे। और फ्री रिजर्व से आपको करना पड़ता है शेयर में ट्रांसफर। अब कितना रुपया ट्रांसफर करना पड़ता है? तो वो क्या था अमाउंट हमारा, जितना आपने फेस वैल्यू रिडीम किया है बाय यूजिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। और फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ कि हमने नया शेयर्स इशू किया, और नया शेयर में आपका इक्विटी भी हो सकता है, आपका प्रेफरेंस भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हुआ चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या चेक करना, अगर मान लो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, दोनों कॉम्बिनेशन अगर हुआ है, कॉम्बिनेशन अगर हो तो क्या चेक करना पड़ता है हम लोग को, कितना का फेस वैल्यू रिडीम हो रहा है, कितना फेस वैल्यू रिडीम हुआ। मान लो 10 लाख का फेस वैल्यू रिडीम हुआ है, और हमने नया मान लो इक्विटी शेयर्स इशू कर रखा है हमने 6 लाख का फेस वैल्यू, है ना। अगर प्रीमियम पे भी आपने इशू किया तो हम लोग यहाँ फेस वैल्यू ही कवर करना हम लोग यहाँ बस। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, 4 लाख आपने प्रॉफिट्स का यूज किया है, तो आपको इतना रुपया आपको सीआरआर में डालना पड़ेगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फिर एक चीज यहाँ पे क्या आता था कि अगर आपने रिडम्पशन के टाइम मान लो प्रीमियम दे दिया, मान लो 1 लाख रुपया और लौटाया आपने, प्रीमियम दे दिया, तो ये प्रीमियम का पैसा फिर कैसे राइट ऑफ होगा? तो प्रीमियम का पैसा हम लोग राइट ऑफ कर सकते थे फ्री रिजर्व से। आप यहाँ रिजर्व से कर लो, पीएल से कर लो, बट आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी कर सकते हो अगर दो में से कोई एक कंडीशन भी मैच हुआ। तो वो क्या था कि हम लोग बोलते थे कि हमारा जो प्रेफरेंस शेयर्स था वो इशू हो रखा था बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 13, और या तो हमारा जो कंपनी उससे सेक्शन 133 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब है वो लागू नहीं होता, मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहा। बट इंस्टीट्यूट यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन के मतलब कोई अगर एक नहीं भी होता है तो भी इंस्टीट्यूट अलाउ कर रहा था, और सिक्योरिटी स्वयं से ये लोग राइट ऑफ करता है हम लोग का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बट हुई पता है कैसे? फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब पहले बोलता आप यहीं से आप करोगे। और वो भी एक चीज ध्यान देना आपके, अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है तो ही करना है। नया मान लो आपने कोई शेयर्स इशू किया है फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आपने कोई नया शेयर इशू किया फॉर रिडम्पशन ऑफ योर ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, तो अगर उसमें प्रीमियम आया है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। यहाँ तक हमने किया था। अब जो यहाँ पर समझो, जो बाईबैक में है, बाईबैक का मतलब पहले बताओ क्या है। तो बायबैक का मतलब ये क्या है कि हम लोग पैसा लौटाना है हम लोग को। बायबैक का नॉर्मली मतलब क्या होता है कि हम लोग जो शेयर्स इशू किए थे अपना ही शेयर्स उसको हम लोग परचेज कर ले रहे हैं। शेयर्स मतलब कौन शेयर का बात यहाँ पे कर रहा है, ये लोग इक्विटी शेयर का बात करेगा, है ना। तो हम लोग अपना ही शेयर परचेज कर ले, मतलब बोलने का मतलब वही है कि हम लोग पैसा लौटा रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को और कुछ नहीं। अब प्रेफरेंस शेयर तो समझ में आता है भाई, 20 ईयर्स का मैक्सिमम इनका टाइम पीरियड है। इक्विटी वाले में तो ऐसा कोई टाइम पीरियड होता नहीं है, वो तो इरिडेबल टाइप का होता है, मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगा तब पैसा देना पड़ता है।
तो यहाँ पर बहुत सारा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम, जैसे मान लो हमारे पास आइडल कैश पड़ा हुआ, उसको यूटिलाइज करेंगे हम लोग, हमारा ईपीएस बढ़ सकता है, प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग में बढ़ाना हम लोग कर सकते हैं, अगर कोई टेक ओवर करना चाह रहा है कंपनी को रोकने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा हमारे पास रीजन था जिसकी वजह से हम लोग बाईबैक करते थे। अब हमारा मेन काम यहाँ पर क्या है कि अगर इक्विटी शेयर अगर बाईबैक हो रहा है तो फिर इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। यहाँ भी जब अकाउंटिंग आप करोगे तो फिर से वो दो बात आपको चेक करना है। यहाँ पर भी अकाउंटिंग करोगे आपको दो बात चेक करना है, क्या क्या, सोर्स और मेथड। तो यहाँ भी सोर्स में जितने सारा हम लोग बात किए वहां पर सारा सोर्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, और मेथड में भी यहाँ पर फिर से दो आपके पास मेथड है। आउट ऑफ बात करेंगे अभी इसमें क्या है, फिर दूसरा बोलता है आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, और तीसरा तो वही कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पर जो बोलते हैं ना आउट ऑफ प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर्स में, यहाँ प्रॉफिट मतलब सिर्फ फ्री रिजर्व होता था, बट जब यहाँ अगर बोले आउट ऑफ प्रॉफिट ना, यहाँ तो फ्री रिजर्व्स आएगा ही, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी हम लोग यहाँ पर सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। आउट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो आप इक्विटी शेयर बाईबैक करने के लिए अपने इक्विटी शेयर आप इशू नहीं कर सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ पर बोलने का मतलब इन लोगों का है कि आप सिर्फ और सिर्फ नया प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने इशू किया है तो ही यहाँ पे चेक करना है। क्लियर है। तो देखो अगर आप नया शेयर्स इशू करके नहीं कर रहे हो बाईबैक, तो आपको सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना है। और कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, कुछ पैसा हम लोग शेयर से इशू करके लाएंगे, कुछ हम लोग अपना पुराना रिजर्व या सिक्योरिटी से हम लोग यूज करेंगे। बट दो तीन चीज यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या क्या है, समझो यहाँ पर ध्यान से। हम लोग बोलते हैं मान लो फेस वैल्यू रिडीम हो रहा है यहाँ पर, फेस वैल्यू रिडीम मान लो यहाँ पर हो रहा है 10 लाख रुपया। ठीक है। और जो नया जो शेयर्स हम लोग इशू किए, मान लो नया प्रेफरेंस शेयर इशू किए हम लोग 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, बट 10% का प्रीमियम मतलब 60,000 रुपये और आया होगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसीड हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे, मतलब जितना पैसा मिला होगा 6,60,000 पूरा हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे। तो खाली आपको 3,40,000 ही आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। इसका मतलब यहाँ पर जब बात करते थे हम लोग बोलते थे अगर यहाँ पर भले ही प्रीमियम पे इशू किया बट 6 लाख ही ले सकते हैं हम लोग, बट यहाँ क्या बोलेगा, नहीं आप पूरा पैसा आप ले सकते हो। दूसरा चीज, जो प्रीमियम ऑन बाईबैक होगा, हम लोग प्रीमियम ऑन बाईबैक भी तो कह सकते हैं। अगर प्रीमियम ऑन बाईबैक अगर हुआ तो वो पैसा कैसे राइट ऑफ होगा, तो वो पैसा हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हैं, वो पैसा हम लोग रिजर्व से भी हम लोग कर सकते हैं। देखो अगर ऐसे बोलूंगा तो वहां पर भी अलाउड था, मतलब लोग जो इंस्टीट्यूट कर रहा है वहां पर दिया हुआ है, बट नॉर्मली होना नहीं चाहिए था सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हमारा प्रेफरेंस शेयर्स पे जब रिडम्पशन में जाता है प्रीमियम, बट यहाँ पर तो अलाउड है, लॉ आपको अलाउ करता है, आप तो कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। अब एंट्रीज कैसे कैसे क्या क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री पे आता हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ थ्योरी पार्ट पोर्शन मैं अभी छोड़ा हूँ, अभी आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है। देखो यहाँ पर तो मेथड्स यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो बाईबैक ऑफ शेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ आइदर फ्री रिजर्व्स, और देखो आप यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम से भी आप कर सकते हो, है ना। तो प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और सिक्योरिटी पे अगर हुआ चलेगा। ठीक है। और फ्री रिजर्व का मतलब ध्यान रखना, यहाँ पर रिवोल्यूशन रिजर्व जैसे वहां पर नहीं होता था, यहाँ पर भी रिवोल्यूशन रिजर्व यहाँ पर तो भैया नहीं आने वाला है। ठीक है ना। Okay, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब अमाउंट कितना ट्रांसफर करना हम लोग को सीआरआर में ऑन बायबैक ऑफ शेयर, तो बोलता है जितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक हुआ आप चेक कर लो, मान लो 10 लाख है। ठीक है। और 10 लाख है मान लो, और आपने जितना का भी शेयर्स नया इशू किया है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम 6,60,000 पूरा आपको देखना है यहाँ पर, फिर बताना कितना बच रहा है। ठीक है क्या। अब एंट्रीज में अगर आओ तो सबसे पहले हम लोग ड्यू करेंगे, है ना। हम लोग ड्यू करेंगे, मान लो यहाँ पर कि कितना हम लोग पैसा देना है, तो आपको ड्यू कैसे करोगे, आप यहाँ पर इक्विटी शेयर आपका ड्यू होगा। अगर यहाँ पर प्रीमियम ऑन बायबैक देना है तो आप ऐसे मत करना, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट फिर जाके बाद में उसको राइट ऑफ करना, नहीं, यहाँ बोलता है संग संग कर दो। ठीक है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो डीजल जो भी आपको यूज करे करना है, सब थ्रू बताऊंगा मैं आपको अभी, आप वैसे ही कर दो टू इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर कम में रिडम्पशन मैंने बायबैक कभी हो रहा है अगर, ठीक है, जैसे मान लो 10 का शेयर है, 8 में बायबैक अगर हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे केस में कि ये हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये पैसा जो हमने बचा लिया यहाँ पर। बट दो तीन चीज यहाँ पर जो हम लोग को वहां भी था, यहाँ भी कैसे कैसे रहेगा, अगर अगर आपको पार्टली पेड शेयर दिया, आपको पहले उसे फुल्ली पेड करना पड़ेगा। और सब में पार्टली पेड शेयर देके बोल दिया ना कि अगर नहीं ये रिडीम हो गया है, मतलब बायबैक हो गया, समझ लेना कि कॉल किया गया होगा, पैसा ले लिया गया है, फिर हम लोग यहाँ पर बायबैक कर रहे हैं, मतलब पार्टली पेड शेयर्स को हम लोग बायबैक नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी चीज देखो सब कुछ आपको सेम दिखेगा, ठीक है ना। हम लोग हो सकता है कोई शेयर्स नया इशू करेंगे, हम लोग डिवेंचर नया इशू कर सकते हैं, हम लोग एसेट सेल कर सकते हैं, याद है इन्वेस्टमेंट वगैरह हम लोग सेल करते थे, वो यहाँ भी आपको दिखेगा। फिर हम लोग ट्रांसफर करते थे पैसा सीआरएम में, आपको एक अलग क्या रहेगा यहाँ पर कि हम लोग सिक्योरिटीज यूनियन से ही पैसा हम लोग सीआरएम में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब पहले यहाँ तक मैं आपको सम कराता हूँ, फिर एक टॉपिक आएगा आपका मैक्सिमम कितना बायबैक हो सकता है, और फिर बाकी मैं यहाँ पे थ्योरी टॉपिक जो मैंने छोड़ा है मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर तो पहला ही क्वेश्चन हमें करना है अभी, तो क्या बोलते हैं, Vikas Limited resolved by a special resolution to buy back its 5 lakh equity share of rupees 10 each। पेड अप वैल्यू कितना है इसका, 8 रुपया है। अब वो पेड अप वैल्यू 8 रुपया बोलता है, बाय बैक करना है, इसका मतलब पता है क्या, ये हम लोग को समझ लेना पड़ेगा। 2 रुपया फाइनल कॉल अभी आना बाकी है, हम लोग कॉल करेंगे और पैसा मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, हम लोग ऐसा मानेंगे अभी। और एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 15 पर शेयर, मतलब 5 लाख शेयर्स का 10 रुपये का मतलब 50 लाख रुपया तो इन लोगों का फेस वैल्यू का जाएगा, और 15 रुपया इन लोगों को हर शेयर पे हम लोग प्रीमियम भी दे रहे हैं हम लोग, मतलब क्या 75 लाख में टोटल कितना हो जाएगा, 125 लाख हम लोग को यहाँ पर लौटाना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बाईबैक द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स। आप देखो अब आपको क्या क्या चेक करना है, अगर आपने नया शेयर इशू नहीं किया तो इतना अमाउंट तो आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और 75 लाख आपको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करते रहो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में यहाँ पर 60 लाख पड़ा हुआ है, और 75 लाख हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं यहाँ से जितना हो रहा है उतना, तो 60 लाख हम लोग यूज कर लिए सब प्रीमियम को राइट ऑफ करने में। बाकी जनरल रिजर्व से कर लेंगे हम लोग 15 लाख, ठीक है। ये 15 लाख यूज करने के बाद भी यहाँ पर अभी भी 35 लाख पड़ा होगा, ठीक है। और हम लोग क्या करना है, हम लोग को 50 लाख और हम लोग को सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है, 35 यहाँ से यूज कर लेंगे, बाकी पीएल से कर लेंगे 15 लाख, अगर कोई नया शेयर इशू नहीं होता है तो। पढ़ते देखते क्या बोलता है आगे, कंपनी यूटिलाइज द होल ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द बाईबैक पर्पस। तो यहाँ पर मतलब नया शेयर इशू नहीं हो रहा, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। आप पहले ड्यू करो, आपको कितना लौटाना है, तो देखो आपको लौटाना है यहाँ पर टोटल 125 लाख, जिसमें क्या बोलोगे आप, इक्विटी से कैपिटल इतना इतना इतना, ठीक है, सब कुछ ठीक है सर। बट क्या हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर बाईबैक कर सकते हैं कि हमको कॉल करना पड़ेगा? भाई आपको कॉल करना पड़ेगा, क्यों कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पैसा देखो फुल्ली पेड है नहीं, तो कॉल तो एंट्री से करते हम लोग नॉर्मल वैसे होगा ना, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, वो तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया सर। अब आप करो यहाँ पर बाईबैक, करो यहाँ बाईबैक, कितना है यहाँ पर, तो 5 लाख इंटू 10, 50 लाख अपने शेयर कैपिटल डेबिट किया, और बाकी 75 लाख का प्रीमियम है, जिसमें कितना यूज किया प्रीमियम हमने हमने प्रीमियम यूज किया सिक्योरिटी प्रीमियम 60 लाख का, बाकी हमने यूज किया जनरल रिजर्व 15 लाख का, पूरा ले लो यहाँ पर, और बाकी 125 लाख इन लोगों को लौटाना है। अब पैसा जैसे ही इन लोगों का पेमेंट हो जाएगा हम लोग को सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कितना, तो 50 लाख, वो कहाँ से आएगा, 35 लाख हम लोग यूज कर लेंगे जनरल रिजर्व से, बाकी 15 लाख हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर पीएनएल से। क्लियर है ये चीज? चलो और एक सम देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोलता है, द पीटीसी कंपनी लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 15 लाख कंप्राइजिंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each एंड 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, बोथ ऑफ विच फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो फुल्ली कॉल्ड अप पेड अप है, तो हम लोग यहाँ पर रिडम्पशन और बायबैक कर सकते हैं अगर समय बोला तो। द कंपनी हैज सफिशिएंट जनरल रिजर्व टू क्रेडिट टू its credit to enable to comply with the legal formalities connected with the buyback of shares। मतलब बोलता है अगर कुछ जरूरत पड़ा तो सिक्योरिटी जनरल रिजर्व में इनके पास बहुत सारा अमाउंट पड़ा हुआ है, आराम से यूज हो जाएगा, आप आराम से आगे जो करना है वो करो, ठीक है। इट डिसाइडेड टू बाई बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल एट रुपीज 9 पर शेयर। अब देखो यहाँ पर शेयर है हमारे पास टोटल 15 लाख, जिसमें 1 लाख इंटू 10 लाख का टोटल इक्विटी शेयर है, तो 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000, तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख का फेस वैल्यू का हम लोग बाई बैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स, जिसमें पैसा कितना चुकाना अपने को, 2 लाख इंटू 9, 1,80,000, तो बाकी 20,000 कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अब क्वेश्चन ये उठता है सर देखिए यहाँ पर 2 लाख रुपया का मतलब नॉर्मली शेयर्स होता है, बट लौटाना कितना पड़ा, 1,80 लौटाना पड़ा ना, तो सीआरआर में कितना डालेंगे, पूरा 2 लाख के 1,80,000, हमेशा क्या बोलूंगा मैं, फेस वैल्यू। आप चेक करो फेस वैल्यू कितना आपने किया है, माइनस प्रोसीड फ्रॉम न्यू इशू, तो न्यू इशू तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, 2 लाख आपको सीआरआर में डालना पड़ेगा, जर्नल रिजर्व में पैसा इनके पड़ा हुआ है, और ये चल जाएगा कैपिटल रिजर्व में 20,000 रुपया, ठीक है। और देखते हैं, तो इक्विटी से कैपिटल टू इक्विटी से होल्डर जितना देना देख लो आप, फिर यहाँ पे 20,000 कहाँ चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, और फिर अपने पेमेंट कर देंगे और यहाँ जाएगा हमारे पास सीआरआर में पैसा। क्लियर है? बहुत ज़्यादा आसान है ये सब, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या बोलते हैं, ऑन 31 March 2015 द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एफसीएस लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10, 2400 लाख मतलब 240 लाख नंबर ऑफ शेयर्स होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इनका पड़ा हुआ 350 लाख का, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ 930 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस में 340 लाख, करंट लायबिलिटी है 2640 का, और बाकी हमारे पास एसेट्स है।
बोलता 1 अप्रैल 2015 को कंपनी अनाउंस है कि बायबैक करेगा 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट रुपीज 15 पर शेयर। ठीक है, तो 15 पर शेयर में यहाँ पर बायबैक करने वाला है। कितना परसेंट शेयर? 25% ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब 240 लाख का 25% कितना होता है? 60 लाख। तो 60 लाख शेयर्स इंटू 10 और 5, तो 600 लाख का फेस वैल्यू, 300 लाख का प्रीमियम हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 350 लाख पड़ा हुआ, मतलब आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं प्रीमियम के लिए। तो आगे पढ़ते हैं और क्या बोल रहा है। वो देखो इनको पैसा भी चाहिए होगा ना, लौटाना है 900 लाख रुपए लौटाना है, 9 करोड़ रुपए लौटाना है, चाहिए होगा पैसा। तो क्या बोलता है, इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 150 लाख एंड इशूड 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार। तो 2 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर किया 100 का पार पे, मतलब 200 लाख रुपया तो नया शेयर इशू करके लेके चला आया। और 600 लाख का फेस वैल्यू रिडीम मैंने बायबैक किया था। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, 400 लाख मतलब 4 करोड़ रुपया इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरएम में फ्रॉम फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हमारे पास 50 लाख पड़ा होगा, हम लोग वो यूज कर सकते हैं। बाकी पैसा जनरल रिजर्व पड़ा हुआ अच्छा खासा अमाउंट हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, entire amount being payable with the application. The issue was fully subscribed. The company achieved target of the buyback. Later, the company issued one fully paid up share, equity share of 10 by way of bonus. तो ठीक है, हम देखें कितना बचेगा। देखो 240 लाख में 60 लाख का निकल गया। तुम लोग क्या बोलेंगे, 180 लाख नंबर ऑफ शेयर पड़ा होगा। बोलता है क्या, वन शेयर हम लोग को, एक शेयर देना हम लोगों को फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड। तो यहाँ पर कितना शेयर बच जाएगा बताना, 450 नंबर ऑफ शेयर। तो हम लोग 450 नंबर ऑफ शेयर्स इतना हम लोग बोनस के तौर पे बांटेंगे। अब बोनस कहाँ से जाएगा भाई, आपके पास सीआर में पड़ा होगा 400 लाख, बाकी आप बोनस के लिए जनरल रिजर्व यूज कर लो, सिक्योरिटीज में अगर पड़ा हो तो वो यूज कर लो, बट प्रीमियम में कोई बचेगा नहीं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बताना हम लोग को, जनरलिटी करके दिखाना है। ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट आप बेच लो, यहाँ पर बेचा है क्या इन्वेस्टमेंट, ना बेचा था। हाँ, 150 लाख में बेचा था। कितना था इन्वेस्टमेंट, था यहाँ पर 148। देखो अब फेस था 200 लाख, उससे फर्क नहीं पड़ता कितना हमारे पास था। वो देखो हमारे पास पड़ा था ये 148 का, 2 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। फिर नया शेयर आप इशू कर लो, ये दोनों पहले कर लो आप, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट गया और टू यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। फिर आपने शेयर्स नया इशू कर दिया। ठीक है सर, पैसा ट्रांसफर कर दो कैपिटल में। अब आपको ड्यू करना है बाईबैक के लिए, तो से कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे 600 लाख का। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा पूरा 300 आप आराम से यूज कर सकते हो, पैसा पड़ा हुआ है इसमें तो कर लो। और इनका पैसा आप लौटा भी दो। जैसे पैसा लौटाएंगे हमारे पास फिर ट्रांसफर करना रहेगा सीआरआर में, हम लोग सीआरआर में इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ तो आप चाहो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी आप कर सकते थे यहाँ पर, बट ऑप्शन है तो यहाँ से भी कर लिया। ठीक है, फिर क्या चेक करेंगे हम लोग कि हम लोग को लौटाना अब यहाँ पर मैं देना है बोनस शेयर्स कितना, 450 लाख का। तो 400 लाख सीआर में पड़ा होता, हम लोग बाकी 50 लाख हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिए तो इन्हें चला जाएगा, और बाकी हम लोग बोनस शेयर इनको दे देंगे, है ना। अदर कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो, चलेगा। डन क्या। अब और एक सम देखते हैं जहाँ पर ना हम लोग का प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम होगा और इक्विटी शेयर भी बायबैक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आई थिंक एग्जाम का अभी जो हम लोग किए, क्वेश्चन नंबर 5 था ना शायद, वो नहीं 6 कितना था अभी जो हम लोग किए, 5 था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 15 में 10 मार्क का आया हुआ है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक ये भी एग्जाम का ही है, दिसंबर 13 में 8 मार्क का पूछा हुआ है। ठीक है, और देखते हैं क्या बोल रहा है। The following was the balance sheet of Superstar Limited as at 31st March 2021. Liabilities अपने पास 10% redeemable preference shares of 10 each fully paid up. Equity share है of rupees 10 each fully paid up. CRR में पड़ा हुआ है 1000 लाख, सिक्योरिटी लाख है ना सब कुछ, हाँ। सिक्योरिटी में पड़ा हुआ 800 लाख, जनरल रिजर्व है 6000, प्रॉफिट एंड लॉस में 300, 9% डिवेंचर 5000, सिंडिकेटर एंड प्रोविजंस एंड बाकी सारा एसेट्स यहाँ पर दिख रहा है। देखो कैश बैंकिंग के पास कितना है, 1650। बोलता है क्या, ऑन 1 अप्रैल 21 द कंपनी रिडीम्ड ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो प्रीमियम अगर पेमेंट कर रहा है इस पे, तो 2500 लाख ये तो देंगे ही, प्लस 250 लाख का प्रीमियम। ठीक है, टोटल कितना जाएगा पैसा, 2750 लाख। अब ये प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ था ये पैसा इसमें, है ना। 800 लाख पड़ा हुआ, आराम से यूज कर लो। इसको यूज करने के बाद भी अभी 550 लाख इसमें रहेगा। ठीक है, अब चेक करेंगे अगर कोई नया शेयर इशू हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, आपको सीआरआर में 2500 लाख ट्रांसफर करना पड़ेगा। और सीआरआर में ट्रांसफर करना चाहेगा तो जर्नलिज्म में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ आराम से कर सकता है, और पैसा इनके पास
आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि अब 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर भी ये लोग कर रहा है, और यहाँ 15 लिखा था, काट के ना उसको 20 कर लो, ठीक है। अब तो 20 पर शेयर पे 25% ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर है कितना? इक्विटी शेयर है यहाँ पर 3 ईच है, तो यहाँ पर 8,000 मतलब 800 लाख नंबर ऑफ शेयर होगा। 800 लाख नंबर ऑफ शेयर का 25% कितना होता है? 200 लाख। तो 200 लाख का 10 10, तो 10 का तो यहाँ पर हो गया फेस वैल्यू, बाकी 10 मतलब 2,000 का हो गया यहाँ पर प्रीमियम। अब 2,000 का प्रीमियम राइट ऑफ कहाँ से होगा? तो भाई 550 यहाँ पड़ा हुआ, इससे कर लो। बाकी 1450 आप जनरल रिजर्व से कर लेना, यहाँ ही पैसा पड़ा हुआ है। फिर अगर नया शेयर इशू नहीं किया तो इसमें भी 2,000 लाख आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसके लिए भी सीआरआ में। तो 2,000 यहाँ, 2500 यहाँ, 4,500 आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप चेक करो कि इतना पैसा इनके पास है भी क्या। तो देखो अगर यहाँ तो भाई बहुत सारा पैसा, 6,000 लाख में से 14% हटाएंगे भी तो भी हमारे पास 4,550 बच जाएगा, है ना। 4,550 बच जाएगा। हम लोग ट्रांसफर करना खाली 4,500, तो यहाँ से हो सकता है इजीली। ठीक है, कुछ नया शेयर इशू किया है क्या? बोलते हैं इन ऑर्डर टू मेक कैश अवेलेबल द कंपनी सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 3,150, और बैंक लोन भी रेस किया 2,000 लाख का, क्योंकि देखो पैसा चाहिए ना। यहाँ आप देखो अगर 4,000 लाख रुपए यहाँ पे चाहिए, 4 करोड़ रुपया समझ लो, मतलब 40 करोड़ रुपया समझ लो आप, ठीक है। 4,000 लाख, और यहाँ चाहिए इन लोगों को 2,250 लाख। इनके पास पड़ा हुआ कितना है? 1,650। तो पैसा तो इनके पास है नहीं, तो लोन भी लिया और ये लोग साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बेचा है। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट बेचा है वो 3,150 लाख में बेचा है, ठीक है। और था कितना का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर? 3,000 में 150 का यहाँ फायदा हुआ। तो पहले आप ये इन्वेस्टमेंट बेच दो और लोन का पैसा ले लो पहले आप, ठीक है। डन यहाँ तक। फिर अब आप प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करो रिडम्पशन के लिए। कर दिए सर। पैसा इनका दे दो, दे दिए सर पैसा। देने के बाद प्रीमियम को राइट ऑफ कर दो, और फिर आप चेक करो इक्विटी शेयर के लिए। तो ठीक है, 4,000 ड्यू कर दिए, उसका भी बायबैक कर लिया हम लोग, और 4,000 का पेमेंट भी हम लोग कर देंगे। और साथ में हम लोग को 4,500 लाख का पैसा जो हम लोग यहाँ पर है वो सीआरआर में डालना पड़ेगा। 2,500 प्रेफरेंस शेयर वाले के लिए, 2,000 इक्विटी शेयर वाले के लिए। डन क्या? चलो, अब एक टॉपिक अपने यहाँ पर बचा हुआ है, मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक। अब तो बाईबैक आप कितना कर सकते हो? तो बाईबैक को हमें पता है क्या बोलते हैं। तो बाईबैक करने के लिए कुछ एक कंडीशन, जिसमें एक तो देख लिया हम लोग कि फुल्ली पेड होना चाहिए, ऑथोराइज पे आर्टिकल भी होना चाहिए, ठीक है। आप ना मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आप 25% तक नॉर्मली बोलते हैं ना बाईबैक आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये 25% किसका, इसके बारे में बात करेंगे। आप समझो मैक्सिमम अभी 25% तक आप कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है। बट 25% करना आपको, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। आप अगर 10% तक करना चाहते हो तो आप BR एड BM मतलब बोर्ड मीटिंग में बोर्ड डिसीजन पास करके भी कर सकते हो। आपको शेयर होल्डर्स को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर्स को बुला कर भी उनका मीटिंग रख के भी मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हो आप? 25%, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर जो लिमिट है देखो, यहाँ पर नॉर्मली हमें 3 लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। होता है मैक्सिमम जो परमिसिबल है वो एक भी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब क्या? लोअर लोअर होना चाहिए तीनों का। और यहाँ पर जो बात किया वो किया है 25% ऑफ पेड अप प्लस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या बोल, देखो यहाँ पर 3 टेस्ट आपका होगा। पहला तो होता है शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, दूसरा होता है रिसोर्स टेस्ट, और तीसरा होता है डेट इक्विटी टेस्ट। देखो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप मैक्स टू मैक्स अपना आउटस्टैंडिंग शेयर का 25% इतना ही आप बाईबैक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब आपने अगर 10 लाख शेयर इशू कर रखा है तो उसका 25% कितना होता है? 2.5 लाख। आप बस इतना ही बाईबैक कर सकते हो मैक्स टू मैक्स एज पर शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। दूसरा होता है रिसोर्स टेस्ट, मतलब आप पैसा कितना दे रहे हो आप वो चेक करो। तो पैसा पता है कितना दे सकते हैं हम लोग? पैसा बोलते हैं हम लोग, देखो आप 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, आप इतने दे सकते हो। और फ्री रिजर्व में ध्यान रखना सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यहाँ पर काउंट होगा इस बार, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलता है डेट इक्विटी का मतलब कि जब आप देखो, जब आप बायबैक कर दोगे तो बायबैक जैसे ही आप करोगे आपका इक्विटी का पैसा घटेगा। इक्विटी पैसा घटेगा ना, हाँ से घटेगा। आपका शेयर्स का पैसा घट जाएगा। आप अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसका भी पैसा घटेगा। आप अगर नया शेयर इशू नहीं कर रहे हो, नया प्रेफरेंस नहीं लेकर आ तो आप सीआरआर में पैसा डालोगे और वो फ्री रिजर्व में नहीं आता है। इक्विटी मतलब हम नॉर्मली बोल रहे हैं हम लोग पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, उसका बात हम लोग करेंगे। तो मतलब वो भी आपका इक्विटी वाले पोर्शन से तो निकल जाएगा, फ्री पोर्शन से। तो मतलब इतना चीज हटेगा। ये हटने के बाद भी ना
किसी भी हाल में 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको डेट है, डेट मतलब यहाँ पर उधार जो ले रखे हो आप, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, दोनों होगा चलेगा, है ना। तो 2:1 से ज़्यादा का रेशियो में डेट बाई इक्विटी आपका नहीं होना चाहिए। अब इसको ना हम लोग और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तभी हम लोग बात कर पाएंगे। पहले मैं आपको दिखवा तो नोट्स यहाँ पे मैं आपको ले सकता हूँ एग्जांपल पे, ठीक है, एग्जाम्पल मतलब वही क्वेश्चन में ले चलूंगा आपको मैं एक। देखो यहाँ पर, तो बायबैक ऑथराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए, शेयर्स फुल्ली पेड होना चाहिए, एसआर इन जीएम पास होगा तभी कर सकते हैं, मैक्सिमम जो बायबैक होगा 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। हाउएवर अगर बायबैक करना आपको 10% तक, तो आप फिर ऐसे केस में आप BR&PM पास कर सकते हो। पोस्ट बायबैक, बायबैक के बाद आपका डेट इक्विटी जो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ तक, ये दोनों छोड़ दो, थ्योरी पॉइंट ये भी है, इसको मैं बात करूंगा मैं। और ये जो यहाँ पर टेस्ट है, ये जो मैंने आपको यहाँ तीनों बताया, ठीक है, लोअर और फॉलोइंग हम लोग कर सकते हैं, बट आओ इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग करते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसके थ्रू करते हैं। ये आपका 2016 सिलेबस में दिसंबर 17 9 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन, जो क्या बोलता है, बोलता है आर लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्राइस ऑफ 20 ऑन 1/4/21, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का शेयर, 10 का नॉमिनल वैल्यू प्लस 10 का प्रीमियम, टोटल इन लोगों को 20 रुपये हम लोग लौटाना चाहते हैं, ठीक है। 1 लाख शेयर्स है, बोलते हैं क्या, द बायबैक इज अलाउड इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स इसको अलाउ करता है। कंपनी हैज ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम शेयरहोल्डर्स, शेयरहोल्डर्स अप्रूवल ले लिया, मतलब मैक्सिमम 25% जा सकता है। तो ये लोग 1 लाख जो करना चाहता है, हम लोग चेक करेंगे 1 लाख इनके 25% के अंडर आता है कि नहीं, और बाकी भी टेस्ट आपको फुलफिल कर पाता है कि नहीं। द कंपनी है सफिशिएंट बैंक बैलेंस, बोलता है देखो अगर टेस्ट सारा पास हो गया तो बैंक बैलेंस से कमी नहीं है, पैसा हो जाएगा हमारे पास, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, क्या क्या बताते हैं देखो यहाँ पर, कि इक्विटी से कैपिटल है हमारे पास 10 फुल्ली पेड, 10 रुपीज वाला है, फुल्ली पेड है। 50 लाख मतलब 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। और 5 लाख नंबर ऑफ शेयर का 25% कितना होता है, 1,25,000। तो 1,25,000 मैक्सिमम कर सकते हो आप पहला टेस्ट के तहत। और कितना करना चाहता है, 1 लाख, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट के अंदर है अभी भी, ठीक है। जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये भी फ्री रिजर्व हमारा होता है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ हमारे पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व में काउंट तो हो जाएगा। तो कितना हो रहा है ये, 50, 60, 110 और ये 15, 125 लाख यहाँ पर हमारा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व में काउंट होगा। और 10% डिवेंचर, बैंक लोन, अकाउंट लायबिलिटी, तीनों ही हमारा डेट में आएगा। तो कितना कितना है, 75 प्लस 40 प्लस 66, टोटल 181 का है, ठीक है। और चेक करते हैं अब देखो 125 लाख टोटल पेड कैपिटल प्लस फी रिजर्व है, इसका मैक्सिमम कितना यूज हम लोग कर सकते हैं, 25%, वो कितना होता है, 125 लाख का 25% हम लोग कर सकते हैं 31,25,000, इतना कर सकते हैं हम लोग मैक्स टू मैक्स यूज। डिवाइडेड बाय, पता क्या बोलेंगे हम लोग, कितना रुपया लौटाना चाहते हो आप, बोलता है 20 रुपया एक एक पे। तो अगर रिसोर्स मतलब 20 रुपया अगर लौटा रहे हो एक एक पे, अगर 31,25,000 डिवाइड बाई 20, तो आप इस हिसाब से तो 1,56,250 आप शेयर्स आप बाईबैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तो हम लोग 1 लाख करना चाहते हैं, ये भी विद इन लिमिट है। अब ये यहाँ पर कंसर्न है कि सर ये कैसे निकालेंगे डेट इक्विटी, कि डेट इक्विटी निकालने का मतलब क्या है यहाँ पर, इक्विटी तो पोस्ट बाईबैक चेक करना हम लोग को, क्योंकि बाईबैक के बाद ना होगा तो कितना कर सकते हैं तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकाले हम लोग, कितना बचेगा। तो आप एक काम करो, सुनो आप एक काम करो, आप यहाँ पे एक काम करो, आप मान लो कि एक्स नंबर ऑफ शेयर जो है वो बायबैक हो रहा है। तो अब आप बताओ इक्विटी से क्या काटेगा, आप एकदम लिटरली बताओ यहाँ से इक्विटी से क्या काटेगा। एक तो अगर मान लो एक्स नंबर ऑफ शेयर्स अगर बायबैक हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स इंटू 10, जो फेस वैल्यू है 10x, इतना रुपया हट जाने वाला है कहाँ से बताओ, फ्री रिजर्व से, मतलब आपका मतलब पेड कैपिटल फ्री रिजर्व से मिलाकर, मतलब पेड कैपिटल से इतना हटेगा, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, प्लस और क्या हटेगा, आप प्रीमियम पे कर रहे हो, आप इसको राइट ऑफ करोगे फ्री रिजर्व से, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम जब कहीं से राइट ऑफ करोगे आप, वहां से भी हटेगा। साथ ही साथ आप जितना फेस वैल्यू जितना आप बाईबैक कर रहे हो, उतना का आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्री रिजर्व में, मतलब फ्री रिजर्व से। तो सी रिजर्व फ्री रिजर्व से सीआरआर में जब जाएगा पैसा तो वो भी हटेगा। तो टोटल आप चेक करो अगर 30x इतना तो हट जाएगा। तो आज अगर आप चेक करते हैं कि 181 लाख का डेट टोटल है, ठीक है। और हमारे पास जो प्रेजेंट जो हमारे पास पड़ा हुआ है पेड अप कैपिटल प्लस फीस वो है 125 लाख, मतलब 1,25,00,000। इसमें से 30x तो हट जाएगा, कैसे कैसे, 10x आपका हटने वाला है, फेस वैल्यू आपने दिया इसलिए,
फेस वैल्यू आप इंटू नंबर ऑफ शेयर, और उतना जाएगा सीआरएम में 10x इसके लिए और 10x आपका प्रीमियम के लिए, इतना हटने वाला है। तो डिवाइड इक्वल टू का 2/1 इतना होना चाहिए। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो आप इसको, अगर 181 लाख इक्वल टू 2 इंटू 125 मतलब 250 लाख माइनस 60x, ठीक है। और सॉल्व करो इसको आप, 60x इक्वल टू 250 लाख माइनस 181 लाख, x इक्वल टू 250 लाख माइनस 181, 69 लाख डिवाइड बाई 60, ये आ रहा 1,15,000। तो आप तीनों का लोअर अगर चेक करो, पहले में था 1,25,000, दूसरा में था 1,56,250, तीसरा में आ रहा है 1,15,000। आप तीनों का लोअर अगर चेक करो तो 1,15,000 आप कर सकते हो मैक्स टू मैक्स बाईबैक, और आप चाहते हो 1 लाख करना तो आप इजीली यहाँ पर बाईबैक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, जब तीनों टेस्ट हम लोग दिखा देंगे, पहला टेस्ट कितना होगा, पहला टेस्ट में आ रहा है 1,25,000, दूसरा में कितना आया था 1,56,250, और तीसरा में कितना आ रहा है 1,15,000। तो आप यहाँ पर इजीली यहाँ पर आप बाईबैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। आप इजीली बाईबैक कर सकते हो। तो यहीं पे देखो आप अगर नोट्स अब आप पढ़ो, देखो पहला क्या था हमारा, पहला शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट का मतलब 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर आपको चेक करना, उतना आप कर सकते हो। रिसोर्स टेस्ट का मतलब क्या होता है, 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड जो आपका पेड कैपिटल फ्री जब आपको चेक करना, डिवाइड बाई बाईबैक का प्राइस मतलब 20 रुपये था इस केस में वो। और तीसरा डेट इक्विटी चेक करना, आपको डेट ऑफ द कंपनी चाहे वो नॉन करंट हो चाहे करंट, दोनों आपको लेना है। डिवाइड बाई प्री बाईबैक कितना था अपने पास 125 लाख का, माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर 10x किसके लिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर जो हम लोग बाईबैक कर रहे हैं उसके लिए, 10x तो फिर सीआरएम में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा फेस वैल्यू जो हमारा गया, और 20x यहाँ पर लिया हम लोग एग्जांपल में कि यहाँ प्रीमियम अगर हुआ तो मान लो इस हमारे केस में 10x होगा प्रीमियम, क्यों, क्योंकि हम लोग 10 रुपये प्रीमियम यहाँ पर दे रहे थे। मान लो कोई 30 रुपया लौटा रहा है मतलब 20 रुपये प्रीमियम अगर दे रहा है, तो ऐसे केस में 20x होगा, है ना। दैट्स इट, इतना ही था हमारा। अब 2 या 3 पॉइंट देखो पढ़ता हूँ क्या क्या पर। तो पहले तो बोलता है बाईबैक जो आपका कंप्लीट होना चाहिए विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रिजोल्यूशन डेट, जो आपने डेट पे रिजर्वेशन में अपने पास के ना बीआर या ऐसा जो भी था आपका, वहाँ से 1 साल के अंदर आपका हो जाना चाहिए। और फिर हम लोग बोलते हैं आपको थोड़ा सा कूलिंग पीरियड आपको रखना चाहिए, मतलब क्या, आप जहाँ पे आपका ये खत्म होता है ना पूरा बाईबैक का प्रोसीडिंग, आप वहाँ से 1 साल तक कोई नया शेयर आप इशू नहीं कर सकते हो, नया इक्विटी शेयर। आप समझो आपने इक्विटी शेयर क्या बोलकर बाईबैक किया कि मेरे पास आइडल पैसा पड़ा हुआ, हम लोग ईपीएस बढ़ाना चाहते हैं, हम लोगों का प्रोमोटर्स का होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं, और फिर आप बोल रहे हो यहाँ पर बाईबैक कर रहे हैं 3 महीने बाद कि नहीं मुझे फिर से पैसा जरूरत है, तो आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। आप जो है यहाँ पर नया इक्विटी से रिसीव नहीं कर सकते हो, आपको और बाकी जो कुछ कुछ करना है आप वो कर सकते हो, ठीक है। इक्विटी से रिसीव करने नहीं देंगे हम लोग इसको, डन क्या। चलो, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट, बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, हर चीज़ आप देख रहे हो, है ना। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो यहाँ पर इतना भी कर लेते हो आप, जो जो सब मैंने डिस्कस किया आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, और बाकी सम भी आपको देख लेना है, तो इससे आपका कंप्लीट हो जाने वाला है बाईबैक ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करना है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, है ना, बाय बाय।